सारण की धरती से राकेश सांडिल्य का नमस्कार है। बंधु, सबसे पहले आप लोग ये देखिए, ये कल किसी के वीडियो का थंबनेल था, किसी चैनल का। मैंने खोला और देखा चूँकि कल विशिष्ट बंधुओं और बीपीएससी TRE 1, 2, 3 से संबंधित विद्यालय अध्यापकों के तरफ से सदन में आवाज़ उठा था, उनके विभिन्न मांगों को लेकर के, जिसमें निरंतरता वगैरह, पे प्रोटेक्शन से संबंधित सवाल था, जिसमें मंत्री जी ने अपना जवाब दिया। सदन की कार्यवाही का था। तो थंबनेल देखिए, ये था और अंदर का माल देखिए क्या था। संजीव जी ने भी कहा कि आपने हेडमास्टर बनाया तो उसकी वरीयता को काउंट किया कि नहीं। आप बीपीएससी में सरकार ने एक योजना लाई कि नियोजित शिक्षकों को हम परमानेंट करके राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहते हैं। आप दिए, वो परीक्षा दिया, लेकिन उसका पोंछ काट देने का आपने तो नहीं कहा था कि आपको जो पोंछ लगा हुआ है 18 साल का, 20 साल का, वो हम काट देंगे। और सरकार नियुक्त की थी, चाहे वो जिला में जिला परिषद का हो या कॉरपोरेशन में हो, जहां कहीं भी, हाँ, जहां कहीं भी नियुक्ति हुई है महोदय, वो सरकार के आदेश पर हुआ है। 60 साल तक आपने उसको रखने का वादा किया इसी सदन में। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि जो 18 साल 20 साल से काम कर रहे हैं, उनकी सेवा निरंतरता उसमें जुटनी चाहिए। ये यूनिवर्सिटी एक्ट में भी है, दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि एक ही काम कर रहे हैं, हम प्रमोशन के लिए छलांग करने जा रहे हैं बीपीएससी में देकर टेस्ट कराने, तो हमारा पोंछिए काट दीजिए। इसलिए महोदय, मैं पुनः यह कहता हूं कि उनकी जो सेवा निरंतरता है उसमें जोड़ी जाए। अनुभव, जितने दिन का अनुभव है, और आज अभी यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के पूर्व चेयरमैन बैठे हुए हैं और वर्तमान चेयरमैन भी बहाली कर रहे हैं। आप दूसरे कॉलेजों को, एफिलिएटेड कॉलेजों के 10 साल और 5 साल का आप काम करने का अनुभव जोड़ रहे हैं कि नहीं? आप उस पर आप अंक दे रहे हैं कि नहीं? ये दुनिया में ऐसा ही चलता है। एक अलग रूप से इसको प्रताड़ित करने के दृष्टिकोण से जो जूनियर आज बहाली हुआ है, उसके कलेजा पर आप सीनियर के कलेजा पर बैठा देंगे तो शिक्षण संस्थानों में इसका असर पड़ता है। इसलिए महोदय, मेरा आग्रह है कि उनका जो अनुभव का लाभ है उसमें जुटे। या इस पर सरकार क्या कहती है? सभापति महोदय, प्रताड़ना की तो बात मेरे समझ के परे है और शायद इस सदन के समझ के भी परे है। शिक्षकों को जहां तक सुविधा दी जा रही है, एक चीज माननीय सदस्य भी बताना चाहेंगे, चूंकि उन्होंने लीगल प्रोविजन की बात की, हमने भी किया, तो क्या जो सक्षमता पास करने के पहले जब वो जो शिक्षक थे जिसे नगर निकायों ने या पंचायती राज व्यवस्था के अधीन उन्हें नियुक्ति दी गई, उन्हें टेम्परेरी स्तर पर या कॉन्ट्रैक्चुअल पर, तो वो हकदार नहीं थे न्यू पेंशन पॉलिसी के उस वक्त जब आप वहाँ पर जब आपकी नियुक्ति थी, या आपको जब पंचायती राज व्यवस्था के तहत आपको शिक्षक के रूप में रखा गया, तो उस वक्त आप तो न्यू पॉलिसी स्कीम के, एनपीएस के तहत पेंशन स्कीम के हकदार नहीं थे। हकदार अब आप हुए हैं अब से, जबकि आप राज्यकर्मी का दर्जा पा लिए हैं तब। तो इसलिए प्रताड़ना की कहाँ से बात हो रही है? वो तो उनके सुविधा के लिए हम लोग ने सक्षमता परीक्षा की और उसको हम लोगों ने राजकर्मी का दर्जा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल उनके तरफ संवेदनशील रुख अपनाया है। जहाँ तक ये प्रश्न है, उन्होंने कहा कि सेवा जो उन्होंने दी है राज्य को और अपने अपने संस्थाओं में, उस पर हम विचार जरूर कर लेंगे, लेकिन कानूनन रूप से इसकी बाध्यता नहीं है। देख लिए थंबनेल, और इसमें कोई मेल खाता है क्या? थंबनेल कुछ अलग लगाया हुआ है, अंदर कुछ अलग लगाया हुआ है। देखिए, हालांकि बहुत से
लोगों को मैं भी बोलता था तो ख़राब लगता था, लेकिन मैं बार बार यही कहता था कि ऐसे जो बाहर थंबनेल पर कुछ लुभावना और अंदर कुछ और है, ऐसे लोगों से आप लोग बचिए। यही कारण है कि सभी लोग विशिष्ट बन गए, जाकर के फंस गए। आज जीरो से मांग उनका शुरू हो रहा है। या मैंने ये भी बोला था कि जिसका थंबनेल जो है हेडिंग और उस टाइप का मटेरियल अंदर नहीं है, सिर्फ बात बनाया गया है, आपका समय काटा गया है और व्यू के लिए ये एक उद्योग बन गया था, मैंने चर्चा किया था। तो वैसे चैनल से एक बार आप धोखा सकते हैं, एक बार उसका देख सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं, बार बार वही कर रहा है, हवा बनाने वाला खाली काम कर रहा है, तो उसको इग्नोर कीजिए। जैसे सामने आए उसको हटाइए कि ये बात बनाने वाला है। बस इसी से ये गलत बातें प्रचार करने वाला और गुमराह करने वाले लोग जो हैं, वे अपना रास्ता बदल लेंगे और आप भविष्य में ठगे नहीं जाइएगा, इसका ख्याल आप रखिएगा। इसको देख लीजिए। अध्यापक एवं सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को का ना ही ग्रेड पे निर्धारित किया गया है और ना ही लेवल तय किया गया है। यह पद 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सृजित किए गए हैं, इसलिए यह पद 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित पदों में सम्मिलित नहीं है। 8वां वेतन आयोग में यह शिक्षा विभाग द्वारा इन विद्यालय अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों के वेतन मान को उचित स्तर पर निर्धारित करने हेतु वित्त विभाग को अनुशंसित किया जाएगा। देख लिए, वास्तविकता ये है। इसके बाद देख लीजिए, अच्छे, अब तो सरकार ने कह भी दिया है जो सक्षमता नहीं देना चाहते हैं वो ना दें, ये तो हम कह चुके हैं, ये आपको मालूम है ना। तो यह जो देंगे वह वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, आप जो नहीं देंगे वो बरकरार रहेंगे, नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। तो तब जब सारा रिजल्ट निकल जाएगा सक्षमता का, तब जो बच जाएंगे, तब वो जो आपने कहा कि वो ऐच्छिक ट्रांसफर वाली बात वो करेंगे, क्योंकि बीच में सक्षमता परीक्षा आ गई थी। ये पाठक जी का स्टेटमेंट तब का, जब विशिष्ट शिक्षक का फॉर्म भरने का बात चल रहा था शुरू में, और हाई कोर्ट का आदेश आया उसके बाद से। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आज एक पेपर का कटिंग हमको मिला, ये देखिए, जिसमें विशिष्ट लोगों की बैठक हुई है। निर्णय लिया गया है कि निरंतरता से संबंधित और क्या कहते हैं, पे प्रोटेक्शन से संबंधित मांग खारिज हो गया। अभी पहले जो आपको क्लिप दिखाए हैं खारिज हो गया, उसके खिलाफ लोग हाई कोर्ट जाने का प्लान बना रहे हैं। तो देखिए, नियोजित को सब चीज़ मिला हुआ है, ये लोग सदन से मांग किए, इसके बाद जो है सो नहीं मिला, तब कोर्ट का रुख कर रहे हैं। हालांकि मेरी दुआ उनके साथ है कि उनको कुछ मिल जाए कोर्ट से, लेकिन बहुत ही टेढ़ी खीर लग रही है, इसलिए कि नियमावली के अनुसार ही कोर्ट चलता है। हालांकि प्रयास जरूरी है, प्रयास करना चाहिए, लेकिन अंततोगत्वा कोर्ट भी नियमावली के तहत ही चलेगी। इससे ज़्यादा इस पर चर्चा मैं नहीं करूँगा। निरंतरता से संबंधित एक पत्र वायरल हमको मिला कल, जो देख लीजिए, जिस पर मैंने 10 मार्च को एक वीडियो बहुत अच्छा, इसी पेंशन से संबंधित ये लेटर है, जिस पर मैंने 10 मार्च को ही एक वीडियो अपना अपलोड किया है मेरे चैनल पर, आप जा कर के देख सकते हैं। राकेश सांडिल्य सारन पर निरंतरता से संबंधित पत्र की सच्चाई या विश्लेषण शब्द है, जिसका क्लिप मैं लगा देता हूँ यहाँ। आगे आपको एक और बढ़िया सा न्यूज़ मैं दे देना चाहता हूँ नियोजित शिक्षकों को, कि 4-5 दिन पहले मैंने अपने वीडियो में जिक्र किया था कि मधुबनी से प्रदीप जी से बात हुई, उनसे बहुत सब तरह की बात हुई, वे आगे बढ़ कर के, और चूँकि ये हो जाना चाहिए, ये केस बहुत पहले ही, मैंने फरवरी में ही इशारा किया था, लेकिन देर से ही सही उन्होंने केस जो कर दिया है, उसका डेट
कल 28/7/2025 को 9 नंबर पर केस चढ़ा हुआ है और कल डेट है, कल सोमवारी है, सावन की, भोले बाबा का दिन है। आप लोग भोले बाबा से मांग कीजिए कि आपके पक्ष में न्यायालय का रुख हो और होगा ही। जैसा कि डॉक्यूमेंट्स बता रहा है उसके अनुसार 15-30 जो मैंने बताया जिसमें आपको वेतनमान मिला हुआ है, उसके अनुसार आपके पक्ष में ही निर्णय आएगा। हो सकता है 1-2 हेयरिंग बढ़ सकता है। आगे एक और आप लोग के द्वारा पत्र सामने लाया गया, डायरेक्टर 14/7/25 को निदेशक प्राथमिक शिक्षा से निकला हुआ है, जिसमें नियोजन से संबंधित कुछ पेपर जिसमें वेटेज से संबंधित कुछ चर्चा है मांगा गया है। तो उसका लोग बोले कि ये क्या है, इसके बारे में बताने के लिए तो उसमें एक जगह 9-4 पॉइंट जो जिक्र है उस समय का विज्ञप्ति या नियोजन से संबंधित जो पत्र निकला हुआ था उसको उपलब्ध कराइएगा। पहले उसको देखना पड़ेगा कि 9-4 में है क्या चीज़, तब मैं कुछ कह सकता हूँ। ऐसे सिर्फ इस पेपर को देखने से कुछ पता नहीं चल रहा है हमको। अगला आपको एक और खुशखबरी मैं दे देना चाहता हूँ कि मैंने अपने किसी वीडियो में फरवरी में ही देखिएगा ओपीएस से संबंधित एक वीडियो में बनाया था, जिसमें शिक्षा मित्र से जो भी 1/4/2010 के पूर्व के विज्ञप्ति के आधार पर जिनकी नियुक्ति हुई है, भले ही उसके बाद हुई हो उनको सुप्रीम कोर्ट से आदेश है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पत्र निकला हुआ था, बिहार में भी कलेक्शन किया गया था। अभी आपको दिखा देता हूँ, यूपी में शिक्षा मित्र जो थे, आप लोग को जानकारी होगा, बहुत से लोग तो छट गए सुप्रीम कोर्ट से जाकर के, लेकिन उसमें भी जो शिक्षा मित्र टेट पास थे, कुछ लोग थे जो टेट कर लिए थे वे सहायक ही रह गए, और जो टेट नहीं किए हुए थे उनकी छटनी कर दी गई थी। हालांकि बाद में 10,000 रुपया पर उनको रखा गया है अभी भी वर्तमान में, जिसका जिक्र मैं कई बार किया हूँ। तो जो टेट थे और शिक्षा मित्र थे वे सहायक बन गए, 14 से लेकर के 17 के बीच में बने हुए थे, वे सहायक ही पद पर अभी हैं। उनका लिस्ट मांगा गया है यूपी में, जिसमें अयोध्या से निकला हुआ एक पत्र है, उनका लिस्ट कलेक्शन करने के लिए निकला हुआ है। सो आप लोग ये पत्र देख लीजिए। अब देखिए, ये चीज़ मैं बार बार कहते आया हूँ कि जो आप लोग को याद होगा, लगभग 10 दिन के अंतराल पर मैं बार बार चर्चा करता हूँ कि जो 3-5 के हैं वे ओपीएस के दायरा में आज न कल आएंगे, उनका प्रबल दावेदारी है, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। तो जो लोग नियोजन इकाई आपके यहाँ बिहार में भी छोड़ करके नहीं गए हैं, अभी तक 3-5 वाले बने हुए हैं और वे लड़ाई लड़ते चलें। आगे चल के सरकार को मजबूरी हो सकता है कि उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश या सेंट्रल गवर्नमेंट का दबाव हो, सरकार इससे भी घबरा करके और सबको विशिष्ट बनाने का अपना रणनीति बनाई हो सकता है कि ये रणनीति जिस दिन ख़त्म होगा उसके बाद उस दायरे में भी आप लोग आ सकते हैं। आपका अपने सब चीज़ क्लियर होता जाएगा। अफसोस वे करें जो 3-5 वाले नियोजन छोड़ के चले गए हैं। आगे आप लोग से एक मार्मिक अपील है कि मैं न इस क्षेत्र में सोशल मीडिया में था, मैं अपने काम में था। 27 जनवरी को सबसे पहला अपना वीडियो बनाया था, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, अभी पड़ा हुआ है, नियोजन का दाग अच्छे हैं। उसी दिन जितनी भी खामियां थी नई नियुक्ति में, विशिष्ट हों
या विद्यालय अध्यापक में कमियां जो थी उनको लिस्ट वाइज मैंने लिख दिया था और उस दिन बताया था कि पाठक जी बहुत बड़े दिमाग लगा करके और प्राण दे करके और प्राण स्वरूप लिए हैं, पहले वाला प्राण स्वरूप लिए हैं। आप में से एक एक करके मैं इसका वर्णन करता चलूँगा। और उस दिन से एक विवादास्पद मुद्दों को मैंने उठाया, जिसमें सेवा निरंतरता नहीं है, वेतन हर हाल में मैंने उसी दिन बता दिया था कि 25, 28, 31 और 32 से एक चरनी आगे नहीं बढ़ेगा। आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, जिससे संबंधित पत्र आप ये देख लीजिए, एक वैशाली का निकला हुआ है, ये देख लीजिए, ये सिद्ध करता है आपको गोल मटोल घुमा करके रखा गया था और सरकार चुप थी। आश्चर्य तो ये हो रहा है कि जिनका कत्ल हो रहा था वे भी कत्ल करने वाले का साथ दे रहे थे और हम लोग एक एक चीज़, हालांकि मैं ही नहीं, बहुत से साथी आपको बचाने के लिए लगे हुए थे, इसमें हमसे पहले से लगे हुए थे और ईमानदारी से लगे हुए थे। मैं तो बाद में इसमें आया और मैं आया, देखा कि ठीक है 2-4 गो वीडियो डाल देंगे तो लोग समझ में जाएगा, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते गए जटिलता बढ़ती गई। मैंने सोचा था जो कि 2 दिन 4 दिन समय दे देने से हो जाएगा, लेकिन नहीं, उससे काम नहीं चलने वाला था। तो मैंने सोचा कि नहीं, इसको बढ़िया से अखाड़ना पड़ेगा और आज भी अखाड़ रहा हूँ मैं। हालांकि बीच में 2 महीना मैंने आपसे साइड हो गया था कुछ पर्सनल बात के लेकर के, लेकिन पुनः बहुत लोगों के आग्रह पर मैं आपके बीच में आया और आगे भी जब जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी आप लोग के साथ मैं रहूँगा। लेकिन फ़िलहाल बहुत से लोग ऐसे कहते थे, बहुत से कमेंट किए, इस बीच में मेरे वीडियो पर भी आकर के निगेटिव कमेंट करने वाले बहुत किए। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी कहते थे, प्रचार करते थे कि कोई दूसरा स्क्रिप्ट बना करके इनको देता है तो ये बोलते हैं। अच्छी बात है, किसी से बोल तो लेते हैं। बहुत से लोग क्रेडिट लेने वाले थे, लेकिन मैंने अपना काम नहीं छोड़ा, मैं आपके साथ खड़ा था। हालांकि मेरा काम ये वीडियो बनाना नहीं है, लेकिन देखा कि नहीं, शिक्षक मजबूरी में हैं, वे विशिष्ट हों या विद्यालय अध्यापक हों या फिर नियोजित हों। नियोजित तो कुएं के दाढ़ पर खड़ा थे, लेकिन जो कुएं में डूब गए थे वे भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हाँ मैं वास्तव में कुएं में गिर गया हूँ। लेकिन अब आपको सिद्ध हो रहा है कि नहीं कि जितनी बातें मैंने उखाड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए। 7th पे कमीशन के समय से लोग बोल दिए कि ग्रेड पे और पे स्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया गया है, जिसका मैंने उद्भेदन किया था। 1.5 साल से बहाली का प्रक्रिया चल रहा था, किसी का ध्यान उस पर नहीं जा रहा था। सारे नेता लोग, आपके MLC वगैरह लोग भी इस पर ध्यान नहीं दिए थे। बाद में 2 दिन 3 दिन मैंने इसमें वीडियो इसलिए बनाना पड़ा कि पहले दिन बहुत से निगेटिव कमेंट आए, तो उसको सिद्ध करने के लिए फिर वीडियो बनाए, फिर निगेटिव, फिर वीडियो मैंने बनाया। तब जा कर के घूमते घूमते आपके प्रतिनिधि MLC लोगों के पास गया, तो उन लोगों ने विधान परिषद में आवाज़ उठाया था इससे 2-3 महीना पहले। तो वहाँ मंत्री महोदय ने ये सिद्ध कर दिया, जिसका क्लिप मैं पहले दिखाया हूँ कि नहीं, वास्तव में इसमें ग्रेड पे और पे स्ट्रक्चर नहीं है और इन लोगों का फिक्स सैलरी 25, 28, 31 और 32 है और नई नियमावली के तहत इनका है। और मैंने ये भी दावा करते आया था कि नई नियुक्ति तिथि इनकी मानी जाएगी। पूर्व की सेवाओं को गौण कर दिया गया है, उसका कोई बेस नहीं बनता है। आप चाहे जहाँ भी दौड़ते रह जाइए, अभी आप लोग, लेकिन अभी भी आज भी विशिष्ट शिक्षक ये इस फेरा में लगे हुए हैं कि नहीं, मेरे साथ जितने भी बचे हुए हैं सब लोग आ जाए। कत्ल जो जिसका हो रहा है वे भी कत्ल करने वाले का साथ दे रहे थे, जबकि ईमानदारी से कहिए तो बहुत लोग हम लोग को भी अपना दुश्मन समझते थे, विशिष्ट बंधु, लेकिन ये उनकी नादानी थी। हम लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से उनकी आवाज़ को उठाया, नहीं तो आज तक
किसी को पता नहीं चलता कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, और सरकार गोड़ मटोल करते चली जाती और सभी जितने भी बचे हुए हैं सब विशिष्ट बन जाते। और 2-4 साल के बाद आपको पता, कम से कम अभी 7 महीना में पता तो चल गया, आप कोर्ट जा तो रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता, सारा खेल बिगड़ जाता। तो क्या हम लोगों ने आप लोग का दुश्मनी किया आप लोग के साथ? आपकी आंखें खोलने के लिए बार बार हम लोगों ने ये बात उठाया था, और बहुत से विरोध के बाद भी अपने बात से मैंने डिग नहीं हुआ, जिसका नतीजा है कि सब चीज़ उजागर हुआ। नहीं तो अगर चर्चा किए होते तो विधान परिषद में हंगामा नहीं होता, सवाल नहीं उठता, और मंत्री जी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ ये इसमें ये कमियां है। सब लोग जा कर के पेंशन और राज्यकर्मी के ख्वाब में जा कर के फंस जाते। तो मैं ये चीज़ आज उन विशिष्ट बंधुओं से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग 27 जनवरी से मेरे प्रत्येक वीडियो को जा कर के आप पीछे से देख लीजिएगा, अध्ययन कर लीजिएगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि एक दिन, हमको याद है सरस्वती पूजा के दिन मेरे एक स्टूडेंट का एक्सीडेंट हो गया था, उसमें एक लास्ट में गलती हुआ था हमको, जिसको अगले दिन मैंने सुधार लिया था। इसके बाद 27 जनवरी से आज तक एक भी बात अगर मेरा फॉल्स निकल जाए कि हाँ मैंने गलत प्रस्तुत किया है, गलत आंकड़ा दिया है, तो आप मेरे नंबर पर कॉल करके हमसे ये बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि आपने यहाँ गलत बोला है। लेकिन नहीं, मैं सभी शिक्षकों के कल्याण के प्रति आवाज़ उठाया, कल्याण हेतु आवाज़ उठाया, और मैंने यही चाहा कि सभी लोग गलत का विरोध करें। सरकार जो कर रही है, के पाठक जो छल करके चले गए हैं, सभी लोग मिल करके ये नियमित नियोजित ये आपस में जो लड़ते थे, मैंने आपको सीनियर जूनियर से संबंधित भी 2 वीडियो डाल दिया है, और देखिएगा आने वाले समय में वो भी वीडियो मेरा सिद्ध होगा कि सीनियर कौन होगा, जूनियर कौन होगा। मैंने बना दिया है, एक पहले का था और एक 4 मई का वीडियो डाला हुआ है, आप क्लियर। चूँकि ज़बरदस्ती से नहीं चलता है। बहुत लोग कहते थे कि आपकी संख्या कम है नियोजित की और विशिष्ट की संख्या ज़्यादा है। विशिष्ट की, मैं बार बार ये कहते आया हूँ कि विशिष्ट की संख्या ज़्यादा है तो दीवार नहीं तोड़ सकता है। वे संविधान से अलग कुछ नहीं चल सकता है, संविधान और नियम कानून के तहत ही सब चलता है। तो सीनियर और जूनियर नियम कानून के तहत होगा, न कि संख्या बल पर। जिसकी लाठी उसकी भैंस यहाँ नहीं चलेगी। और अंत में अभी भी कुछ जगह से ये शिकायत आ रही है विशिष्ट और नियोजित के लिए आपस में जो तू मैं ले दे जो लोग कर रहे हैं, उस पर अंत में एक कहावत हमको याद आया है, जिसको कह देता हूँ। 2 भाई थे और उन दोनों बैठे हुए थे दरवाजे पर शाम के समय में, और बातचीत चलने लगा। उन लोग प्लान बनाने लगे कि भैया ऊख रोपा जाएगा, ऊख होगा तो पहले तो आज भी बहुत जगह बनता है गुड़ मीठा, कोल्हू बनता था कि कोल्हू गाड़ा जाएगा, अपना मीठा बनेगा और मीठा बेच करके माले माल हम लोग हो जाएंगे। तो एक भाई कहते हैं हाँ ठीक है, कोल्हू वहाँ गाड़ा जाएगा जहाँ छोटका भाई का खिड़की था। तो बोला कि हैं हमारे खिड़की के सामने गाड़ा जाएगा, इधर गाड़ा जाएगा। तो उसका उस खिड़की था, इधर गड़ाएगा उधर गड़ाएगा, इधर गड़ाएगा उधर गड़ाएगा, करते करते हुई मार दोनों भाई में मार हुई। जैसे अभी विशिष्ट और विशिष्ट और नियोजित आपस में कटुता एक तरफ कर रहे हैं, मारपीट सरफड़ुअल तक हो गया। केस हुआ। जब इंस्पेक्टर सुपरविज़न में आए तो बैठ के बात होने लगी, तो पूछे कि भाई मार क्यों हुआ। तो लोग बताया कि कोल्हू का वो ईख पेरने वाला मशीन गाड़ने के लिए, कि वो बोलते थे कि यहाँ गड़ाएगा, ये बोलते थे कि यहाँ गड़ाएगा, ये बोलते थे कि यहाँ गड़ाएगा, इसीलिए मार हुआ है। बोला कि कोल्हू कहाँ गड़ाया है। तो कोल्हू गड़ाया नहीं है, मैंने प्लान हो रहा था। बोले कि अच्छा ठीक है, तो ऊख कहाँ रोपाया है, ईख।
ईख अभी रोपाया नहीं है कि प्लानिंग हो रहा था रोपने का। हम जो तेरी भाला हो को अभी न ईख रोपाया न कोल्हू गराया, तब तक झगड़ा होकर के मार हो गया। इसी तरह नियोजित और विशिष्ट का चल रहा है। अभी सोशल मीडिया में न निरंतरता मिला, न पे प्रोटेक्शन का लाभ सामने मिला, लेकिन एक पक्ष जो है सो गलत वीडियो सीडियो देख करके और प्रचार कर रहा है, और दूसरा तू मैं कर रहा है। आप लोग इससे बचिएगा। बस आज के लिए इतना ही। फिर जब ज़रूरत पड़ेगा हमारा, तब आपके सामने मैं प्रस्तुत होऊंगा। लेकिन आज के लिए नमस्कार।